नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आयोग करते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बेलसन प्रखंड में और बेलसन प्रखंड के कार्यालय में यहाँ पर जो है से एक हमारे माछी गांव के वार्ड नंबर 5 के हमारे भाई हैं जो बिजली विभाग के लेकर के जैसे ये कुछ आपत्ति कहना चाह रहे हैं, आपत्ति करना चाह रहे हैं। और ये आपत्ति कैसी आपत्ति है इसके बारे में हम इनसे विशेष रूप से जान लेते हैं। आइए, क्या नाम हुआ सर, पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ आशुतोष कुमार। मेरा घर जो है सो ग्राम माची, पोस्ट भंडारी, थाना बेलसन, जिला सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है। और ये जो अभी हम आपसे जो बोलने जा रहे हैं वो शिकायत है हमारी बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग जो है सो एक हमारे दादाजी हैं राज प्रताप सिंह, उनके घर पर सडन जो जेई है कनीय अभियंता है राहुल कुमार, वो आते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी 1 साल से उनका प्रीपेड मीटर चल रहा है। प्रीपेड मीटर में वो रेगुलर जो एक उनका डेली यूजेज है उसके बेसिस पे वो अपना रिचार्ज भी कराते हैं। सारा कुछ उनमें उनका एक्चुअल आ रहा है। विभाग का जो जेई है वो अपने 4 लड़के के साथ आते हैं, चूँकि वो दलाल सेट किए हुए हैं पूरे इस बेलसन प्रखंड में। उसमें जो है सो वो दलाल सेट करके रखते हैं और ऐसे ही लोगों को चयनित करते हैं जो देखते हैं कि कमज़ोर है, दुर्बल है। उनके घर पर जाके ज़बरदस्ती करके उनको जो है, कहीं से मीटर बाईपास नहीं है उस घर में। वो घर 5 भाइयों का घर है। उसमें जो व्यक्ति एक यूज कर रहा है, अगर मीटर बाईपास होगा तो या तो पोल से होगा या फिर मीटर बाईपास मीटर से होगा। और कहीं से ऐसी संभावना नहीं है, ना ही पोल से होने की संभावना है और ना ही मीटर से होने की संभावना है। वो क्या किए कि उस व्यक्ति के ऊपर जो है राज प्रताप सिंह के ऊपर जो है सो FIR कर दिए, 8600 का पेनाल्टी मार दिए हुए हैं। ये जो शिकायत जो है हम बिजली विभाग कन्या बहन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाके दिए। उस दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय में मौजूद नहीं थे, किसी मीटिंग में गए हुए थे। तो वहाँ के जो ADO हैं उनको मैंने वो पत्र दिया है, लेकिन आज तक उस पर वो जांच करने के लिए नहीं आए हैं। राहुल कुमार को बोले कि भाई आप आइए, जो आप वीडियो लिए हुए हैं ये बाईपास का, आप उस पर हमको बताइए कि कहाँ से बाईपास है। वो भी बोले कि हम साक्ष्य कोर्ट में दिखाएंगे। अब ये बताइए कि अगर सब कुछ ऐसा हो जाए, ये मनमानी बिजली विभाग की चलेगी, तो कहाँ तक हम लोग उपभोक्ता कहाँ तक हम लोग लड़ते जाएंगे। हर आदमी तो कोर्ट में नहीं जा सकता है ना। बात सही है, लेकिन आप यह बताइए कि अगर वो जैसे अभी तक कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। जी नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया है सर। मैं एक बात बता रहा हूँ, धरातल पर सिचुएशन कैसा वो लोग बनाए हुए हैं। आज 80% लोग बिजली विभाग से डरते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो बिजली मेरी कट जाएगी, जबकि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। अगर बिजली अधिनियम 2003 का उनको ज्ञान होगा तो बिजली विभाग के किसी कर्मचारी में इतनी दम नहीं है कि वो बिजली काट दे। दूसरी बात कि अगर वो बिजली चोरी का था, वहाँ पे जब बिजली चोरी का चल रहा था तो बिजली विभाग के कनीय अभियंता की जिम्मेवारी बनती है कि उस उपभोक्ता का बिजली को काट दिया जाए। वो उस तार को न काट के किसी अन्य बाईपास किया हुआ तार जो था, जो अन्य फिक्स्ड मीटर यूज़ किया जा रहा है उस घर में। हम पहले ही आपको बोले हैं कि उसमें 5 भाइयों का घर है। एक अपना प्रीपेड मीटर यूज़ कर रहे हैं, एक फिक्स मीटर यूज़ कर रहे हैं। कनीय अभियंता को ये जानकारी होनी चाहिए कि एक घर में फिक्स मीटर है और एक घर में प्रीपेड मीटर कैसे चल रहा है। उनकी जवाबदेही नहीं बनती है क्या जो पूरे प्रखंड, पूरे पंचायत में एक समान रूप से बिजली का वितरण हो, एक समान रूप से बिलिंग उसका हो। ये चूँकि फिक्स्ड उसी को रखे हुए हैं जिनसे इनको मुआवजा मिलता है, अपना भ्रष्टाचार रूप से उगाही करते हैं। 5 दलाल रखे हुए हैं। ये 5 दलाल घर में जाता है, 200 का मीटर आपका यूज़ किया हुआ है, 200 जाके हमारा रुपया दे देता है, उन्हें सतपुर अपना टिकट कटा लेता है, बाकी का पैसा ये अपना उछल के लेते हैं महीने। इनका यही कारोबार है। राहुल कुमार कनीय अभियंता का यही सबसे बड़ी दुर्लभ चरित्र जो देखने को मिला है। शांत स्वभाव में होते हुए ये दलाली पर पूरे जोर दिए हुए हैं। और ये लड़की लोग को जो रखता है वो क्या, लड़की लोग कौन है? वो दलाली है क्या? अगर कर्मचारी होगा सर, अगर हम किसी विभाग के कर्मचारी हैं तो उसके लिए उसका एक आई कार्ड बना होता है। उसका एक जो है उसका एक अपना प्रमाण पत्र होता है कि हाँ ये उस विभाग से संबंध रखते हैं। वो व्यक्ति लोग आता है, सीधे बोलता है कि हम बिजली विभाग से हैं, किसी के घर में घुस जाता है, मीटर छेड़ दिया, तार देख लिया, और कौन है नहीं है उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या उसके कार्ड उड आप नहीं पूछते हैं? कभी दिखाता ही नहीं है। आप पूछे कभी? हम पूछे, उससे बोले कि आप कार्ड दिखाइए। वो बोला कि हम ये नॉर्थ बिहार पावर से नहीं है, हम सिक्योर मीटर से हैं, हम मीटर ठोकने वाले। भाई मीटर ठोकने वाले आप हो तो आप बिजली काटने क्यों आए हो? आप ये मीटर चेक करने का काम किसका है? बाईपास अगर है तो किसका काम है बाईपास करने का? बाईपास चेक करने का काम जेई का है। और जेई जब आए, उनको लगा कि बाईपास किया हुआ मीटर है, तो वहीं से उसके तार को कट करके दोनों तार को दोनों साइड करके रखते, तभी ना आके टेक्निकली समझते कि हाँ यहाँ से बाईपास किया हुआ था। वो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर धरातल पर आज भी एज इट इज़ जो वीडियो बना के ले गए, मैं उनको बोलता हूँ धरातल पर आइए, वीडियो को आप देखिए।
और वीडियो से वीडियो आप मिला कर देखिए वो पोजीशन क्या है एक्चुअल वहाँ पे अभी। और वो लोग यही धांधली करते हैं। एक सबसे बड़ी घटना आपको मैं बता रहा हूँ, जब प्रीपेड मीटर आना था, वो प्रीपेड मीटर आने से पहले सबका फिक्स्ड मीटर था। फिक्स्ड मीटर में बहुतों के पास मीटर लगा हुआ था, बहुतों के पास इस नाम से बिल करता था, 200-300 का एक फिक्स्ड रेंटल चार्ज चलता था। उस रेंटल चार्ज में क्या किए, वो फिक्स्ड वाले को मीटर लगा, फिक्स का जिसका मीटर पहले से लगा हुआ था उसको जो है सो उसके नाम से वहाँ से कंपनी से प्रीपेड मीटर आया, उसको मीटर ठोक दिए वो। और जिसका जो नहीं आया मीटर, वो आज तक बिना उसके लिए हुए और वो जो है उपयोग कर रहा है। बिजली विभाग के ऊपर अभी अगर बिजली की भार बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके एडीओ, उनके जेई, उनके एसडीओ को बनता है कि आप चेक करिए आपका भार क्यों बन रहा है। हम प्रीपेड यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारा बाईपास हो रहा है तो आप मेरा 1 साल का बिलिंग निकालिए। आप देखिए कि स्टार्टिंग दिन मेरा कितना बिल उठ रहा था, अभी मेरा कितना उठ रहा है, बीच में मेरा कितना उठ रहा है। ये सब चीज़ तो अब तो आप सब कुछ जो है सो प्रीपेड कर दिए, सब कुछ टेक्निकली मतलब उसको डेवलप कर दिए, तो अब इसमें छुपने छुपाने वाली बात कहाँ है। दूसरी चीज़ कि अगर मान के चलिए, इनका एक बिजली विभाग की सबसे बड़ी गलती है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे लोग उसके बारे में जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। अभी एक नया पे लाया है डिफॉर्मेशन चार्ज। आप बताइए, हम 500 का मीटर 500 रुपये डालेंगे, आप हमको 500 का बिजली यूज़ करने देते हैं, 500 के बाद आप बिजली काट देते हैं। क्यों काट देते हैं आप बिजली मेरा? जब आप हमको बोले हुए हैं कि हम 1 kV का अप्लाई किए हुए हैं, तो आप हमको 1 kV का यूज़ करने दीजिए। आप एक दिन जो है सो हमारा 500 का अगर रिचार्ज मेरा ख़त्म हो जाता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप मेरा सेम टाइम जो है सो विदिन सेकंड आप मेरा लाइन कट कर देते हैं। और जब हमारा 1 kV का अप्लाई किया हुआ है और अगर हम 1 kV से अगर हम यूज कर जाते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा, तो सीधे आप पेनाल्टी मारते हैं 350, 250, 400 का पेनाल्टी मारते हैं। आप उस समय उस पैसे को एज पर यूनिट जो कंज्यूम हुआ है क्यों नहीं आप डिडक्शन करते हैं, चाहे क्यों नहीं चार्ज करते हैं आप? ये बिजली विभाग की लूट है और सरकार इसमें संलिप्त है। सरकार पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा कर रखे हुए हैं और लूटा जा रहा है, आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है। ये 125 यूनिट फ्री के नाम पर देखिएगा, सबके पॉकेट पे जो है 200-200 यूनिट 400 यूनिट डाल देंगे। ये सरकार का यही काम है। नीतीश कुमार जी बिजली ज़रूर पहुँचाए, लेकिन साथ में धरातल पर दलाल को इतना मजबूत कर दिए हैं बिजली विभाग से कि आज बिजली विभाग प्रॉफिट में जा रही है, धड़ल्ले प्रॉफिट में जा रही है। आप जाकर रोड पर देखिए ना, क्या मेंटेनेंस, उनके वायरिंग मेंटेनेंस का क्या हाल है। वायर लगता है सर पर गिर जाएगा, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं। भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ तंत्र मजबूत है, सरकार मजबूत है, तंत्र मजबूत है, कलेक्शन तंत्र मजबूत है, सभी मजबूत है यहाँ पर। लूट खसोट मचाया हुआ। जी, लूट खसोट तो नीतीश कुमार जी चरम पर कर दिए हैं, चरम सीमा पार कर दी, एकदम चरम पर कर दिए। पदाधिकारी आएंगे, जिला पदाधिकारी आएंगे, जिला पदाधिकारी ईमानदार हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं ईमानदार हैं, बीडीओ साहब ईमानदार हैं, सीओ साहब ईमानदार हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सो ईमानदार हैं। तो भाई ये बेईमानी कौन कर रहा है? आप किसी करते नहीं है, करवाते हैं। वही चीज़ है, आपको उछल के लाना है। ईमानदार हम भी हैं, हम भी बिजली विभाग का चोरी नहीं करना चाहते हैं, हम भी बिजली विभाग का चोरी नहीं करना चाहते हैं। हम आज अगर लड़ रहे हैं तो मेरे में कहने से बाईपास किए तो नहीं बाईपास। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। आप कहिएगा कि हमको कल्पित बना दीजिएगा, कहिएगा कि बिल ले लीजिए। चलिए ठीक है, आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए अपनी विभाग को जांच करें और जांच करके जहां पे गलती पाया जाता है उन पदाधिकारी, उन कर्मियों को कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि जनता के साथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग की मैं एक और बात कहना चाहूँगा, बिजली विभाग इस पर सतर्क हो जाए। मुझे साल क्या, मैं 5 साल तक अब मिट्टी तेल और मोमबत्ती में जीना पसंद करूंगा। बिजली विभाग की जो घुसखोरी और चोरी जो चल रहा है, इसको मैं हाई कोर्ट में उठा के ले जाऊंगा। हर पदाधिकारी को मैं वहाँ पर खड़ा करूंगा कि आप लोग धरातल पर जो सिस्टम बनाए हुए हैं, आपका सिस्टम किस तरह का है, मैं उसको बिल्कुल जानता हूँ। टेक्नोलॉजी भी आपका मैं समझता हूँ, आपका जो लाइन घुमा हुआ है, आप सही से सिस्टम प्रदान किए हुए हैं उपभोक्ता के बीच में, तो आप फिक्स मीटर को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सारा सिस्टम प्रीपेड हो गया तो आप फिक्स मीटर आज तक क्यों यूज़ कर रहे हैं? फिक्स मीटर यूज़ करने की क्या कारण है? आप क्यों नहीं उसको आप बदल रहे हैं फिक्स मीटर को? एक आदमी 500 का रिचार्ज करता है, एक आदमी 200 का रिचार्ज करता है, क्यों?
आपके उस सिस्टम में कहीं ना कहीं से घुसखोरी है, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचारी है, जिसको आप सह देते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब बहुत अच्छी बातें कहा और लोगों की जानकारी देने के लिए, समाज के सुधारने के लिए आपने ये बातें कहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से या जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनसे आग्रहपूर्वक मैं करना चाहूँगा कि यह जो कर्मचारी अगर आपको गलती कर रहे हैं, इनको सुधार के लिए इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए जांच करें, जांच करके इसके ऊपर जैसे कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि आगे जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सबके साथ आप लोग के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।